एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मिज़ुआरा पानी के अंदर डूब रही होती है और अचानक से वहाँ पे काज़ुआ आता है और वो मिज़ुआरा का हाथ पकड़ के उसको बाहर की तरफ खींच लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिज़ुआरा एक टापू के ऊपर पड़ी हुई है और फिर मिज़ुआरा जगती है और उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि आसपास और कोई नहीं है और फिर वो पीछे की तरफ देखती है तो काज़ुआ उसके पीछे बेहोश पड़ा होता है। वो काज़ुआ के पास जाती है और इधर उधर देखती है लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। वो काज़ुआ को उठाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन काज़ुआ हिलता भी नहीं है और फिर वो देखती है कि आसपास और कोई नहीं है उसकी मदद करने के लिए। वो डर जाती है कि अब मैं क्या करूंगी और फिर वो काज़ुआ को सीपीआर देती है लेकिन काज़ुआ हिलता तक नहीं है। वो रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूंगी और फिर वो बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए तुमने काज़ुआ खुद की जान को खतरे में क्यों डाला, तुम पागल हो। और फिर उसको याद आता है कि काज़ुआ का फ्रेंड और उसकी दादी उसकी कितनी चिंता करते हैं, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। और फिर वो रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब तरफ ये बात फैल गई है कि एक लड़का और एक लड़की पानी के अंदर डूब चुके हैं और वो मिल नहीं रहे हैं। और फिर एकदम से हम देखते हैं कि मामी के पास उसकी फ्रेंड जाती है और बोलती है कि मामी वो काज़ुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काज़ुआ सो रहा होता है और वो सोचता है कि क्या मैं मर गया, यहाँ पे सब कुछ ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है। और अचानक से हम देखते हैं मिज़ुआरा काज़ुआ के मुंह के पास आती है और उसको कृत्रिम सांस देती है और काज़ुआ के होठ से होठ लगा के उसको सांस देती है और काज़ुआ जग जाता है। काज़ुआ खांसने लग जाता है और मिज़ुआरा काज़ुआ को देख रही होती है और फिर मिज़ुआरा काज़ुआ को बोलती है, सॉरी काज़ुआ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने तुमको कृत्रिम सांस दी, उसके लिए सॉरी। तो काज़ुआ बोलता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो मिज़ुआरा, तुमने तो मेरी जान बचाई, अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ पे मर जाता। और फिर हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ पे आ जाती है और फिर रेस्क्यू टीम मिज़ुआरा और काज़ुआ को भाषण देने लग जाती है कि तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुमको कुछ हो जाता तो तुम्हारे परिवार वालों का क्या होता। फिर काज़ुआ के फ्रेंड भी काज़ुआ को ऐसे ही भाषण देना शुरू हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि मिज़ुआरा की तबीयत थोड़ी खराब होती है तो वो एम्बुलेंस में जा रही होती है तो काज़ुआ उसको पुकारता है और बोलता है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू मिज़ुआरा। तो मिज़ुआरा पीछे की तरफ देखती है और बोलती है, आखिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों की एक दूसरे के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। और फिर ये सुन के एकदम से काज़ुआ का फ्रेंड बोलता है, गर्लफ्रेंड, हाँ तो तुम दोनों के बीच में वापस सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो काज़ुआ बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर मिज़ुआरा को हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर बैठी होती है और फिर वो काज़ुआ को याद कर रही होती है कि काज़ुआ ने उसकी कैसे जान बचाई। और फिर हम देखते हैं कि काज़ुआ वापस अपने फ्रेंड्स के साथ घर पे जाने के लिए जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसको पूछता है, मिज़ुआरा कहाँ पे है। तो काज़ुआ बोलता है कि वो हमारे साथ नहीं आने वाली, वो अकेले अलग जाएगी। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ, और तुमने उसको मनाने की कोशिश भी नहीं की होगी। और हम देखते हैं कि मामी कार के अंदर बैठ के अपना फोन चला रही होती है और काज़ुआ उसके पास जाता है कुछ बात करने के लिए। और काज़ुआ जैसे ही मामी के पास पहुंचता है, मामी अपने कार का कांच बंद कर लेती है और काज़ुआ एकदम से शॉक हो जाता है। और फिर काज़ुआ सोचता है कि मैंने मामी को पटाने का ये आखिरी मौका भी खो दिया। और फिर काज़ुआ अंदर ही अंदर रोने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं काज़ुआ के फ्रेंड्स काज़ुआ को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर लेते हैं और काज़ुआ का फ्रेंड काज़ुआ को पूछता है, तो तुम्हारे बीच में अभी तक कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है ना। तो काज़ुआ बोलता है, नहीं, कुछ नहीं होने वाला अब हमारे दोनों के बीच फिर से। और फिर हम देखते हैं काज़ुआ का फ्रेंड एकदम से काज़ुआ को मुक्का मारता है और बोलता है कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले, लंगूर के हाथ में अंगूर दे दो तो ऐसे ही होता है। और अगर तुमने मिज़ुआरा को परेशान किया और उसको रुलाया तो सच में मुझसे ज़्यादा बुरा और कोई नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और काज़ुआ सोचता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मिज़ुआरा का फ्रेंड है। और फिर हम देखते हैं कि काज़ुआ वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसको मिज़ुआरा की याद आ जाती है कि मिज़ुआरा ने उसको किस किया। और एकदम से वो ज़मीन पे पड़ जाता है और सोचने लग जाता है कि नहीं, वो किस नहीं था, वो बस एक सीपीआर था, मुझे उसको अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। और वो ज़मीन पे पड़ के एकदम से रोने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे मिज़ुआरा पीछे से आ जाती है और मिज़ुआरा बोलती है कि यहाँ पे ज़मीन पे क्यों लेटे हुए हो। और फिर मिज़ुआरा उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और फिर काज़ुआ भी उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ चला जाता है। और फिर काज़ुआ मिज़ुआरा को बोलता है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए थैंक यू। और मिज़ुआरा बोलती है कि कोई बात नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मिज़ुआरा अपने कमरे में चली जाती है और काज़ुआ उसको बाहर से देख रहा होता है। और फिर काज़ुआ अपने कमरे में जाता है और अपना मोबाइल चेकआउट कर रहा होता है तो ग्रुप के अंदर बीच के सारे फोटोज आ रहे होते हैं और वो मामी का फोटो एकदम से देख के खुश हो जाता है। और फिर वो मामी के फोटोज देखता देखता टिश्यू पेपर की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक टिश्यू पेपर वहाँ से निकाल लेता है और फिर वो शुरू हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही कुछ भी करने लगता है उसको याद आ जाती है एकदम से मिज़ुआरा की। वो वापस खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, और फिर वैसे मामी को याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसको मामी की याद नहीं आती है और मिज़ुआरा की ही याद आ रही होती है। वो मिज़ुआरा के साथ हर एक मोमेंट याद कर रहा होता है और फिर वो टिश्यू पेपर साइड में रख लेता है और बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता और सोचता है कि मुझे मिज़ुआरा के बारे में अब सोचना बंद करना पड़ेगा। और फिर वो रुक जाता है और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह होती है और वो कॉलेज जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे मिज़ुआरा और उसकी फ्रेंड भी होती है। वो एकदम से मिज़ुआरा जैसे ही काज़ुआ को देखती है वो अपनी फ्रेंड को दूर लेके जाती है और वहाँ से लेके चली जाती है और काज़ुआ वहाँ पे खड़ा खड़ा बस देखता रह जाता है। और फिर काज़ुआ अकेले में जाता है और सोचता है कि नहीं, मुझे मिज़ुआरा के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, वो बस एक सीपीआर था, ठीक है।
तो मैं आज के बाद से मिजुआरा के बारे में नहीं सोचूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काजुया और उसकी फैमिली ट्रिप पे जा रही होती है, हॉट स्प्रिंग पूल ट्रिप पे। और थोड़ी देर बाद वो होटल पहुंच जाते हैं और फिर काजुया की दादी एकदम से बहुत खुश हो जाती है। और फिर काजुया की दादी बोलती है कि मेरी फ्रेंड भी आने वाली है। और फिर वो अपनी फ्रेंड की तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि इधर है हम। और फिर एकदम से काजुया अपनी दादी की फ्रेंड को देखते ही एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि काजुया की दादी की फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि मिजुआरा की दादी होती है। और फिर एकदम से मिजुआरा की दादी को देखते ही एकदम से काजुया सोचता है कि इनके साथ तो मिजुआरा भी आई होगी। और फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है और सोचता है कि मिजुआरा कहाँ पे है। तो काजुया की दादी बोलती है कि इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये अकेली ही आई है। और फिर काजुया की दादी बोलती है कि हमारे लिए फर्स्ट क्लास रूम है और तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास रूम नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए जो रूम मिला है उसके अंदर ही रहना पड़ेगा तुमको, ये लो चाबी, हम चले एंजॉय करने के लिए। और फिर काजुया चाबी लेके चला जाता है। और फिर काजुया जैसे ही जाता है और काजुया की दादी और मिजुआरा की दादी सोचती है कि अब आएगा असली मजा, प्लान सक्सेसफुल। काजुया जैसे ही रूम में जाता है तो उसको लगता है कि होटल डिपार्टमेंट वालों ने रूम को साफ नहीं किया है, पुराने जो टूरिस्ट आए हैं उनके सामान ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। और फिर वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है एकदम से हम देखते हैं कि मिजुआरा अंदर से नहा के बाहर निकलती है। और मिजुआरा एकदम से काजुया को देख के वहाँ पे चौंक जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और काजुया भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाती है, काजुया उस लिफ्ट के अंदर घुसने ही वाला होता है और मिजुआरा बोलती है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुमको नोच लूंगी। और लिफ्ट बंद हो जाती है। और फिर हम देखते हैं काजुया सीढ़ियों से ऊपर जाता है और वो थक जाता है। और फिर मिजुआरा बोलती है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते दादी, हमको अलग अलग रूम चाहिए। तो दादी बोलती है कि अब अलग रूम नहीं मिल सकता, तुमको दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा। और वैसे भी तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना, तो इतने हमारे सामने इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तो काजुया बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। और फिर मिजुआरा बोलती है कि अभी हम दोनों इतने ज्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। तो दादी बोलती है तो चिंता मत करो, तुम एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे को समझो यार, जाओ तुम अभी जवान हो तुम। और फिर मिजुआरा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता दादी, हम दोनों अलग रूम चाहिए। दादी बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब अलग रूम नहीं मिलेगा तुम दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा, चलो बाय। और काजुया की दादी और मिजुआरा की दादी अपना रूम में चली जाती है और गेट बंद कर देती है। मिजुआरा और काजुया दोनों अपने ही रूम में आ जाते हैं। और फिर मिजुआरा सोचती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई और रूम ले सकूं। और फिर काजुया एकदम से सोचता है कि इसके पास तो इतने सारे पैसे हैं, एक घंटे के लिए इतना सारा चार्ज लेती है ये, इसके पास तो खूब सारे पैसे होंगे। तो मिजुआरा बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फालतू की चीजें सोचना बंद करो। तो काजुया सोचता है कि इसको कैसे पता चला कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि मिजुआरा बोलती है कि अब हम दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर काजुया सोचता है और एकदम से खुश हो जाता है, तो मतलब ये हम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। और फिर मिजुआरा खड़ी होती है और बोलती है कि नहीं, मैं दादी को बोलने जा रही हूँ कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और अब हम दोनों साथ में नहीं रहते, इसलिए मैं जा रही हूँ दादी को सब सच बताने के लिए। और फिर हम देखते हैं मिजुआरा दादी के पास जाती है तो दादी हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है। और फिर दादी बोलती है मिजुआरा तुम यहाँ पे आ गई हो, तुम भी आओ यहाँ पे नहाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि दादी मिजुआरा को नहला रही होती है। और फिर मिजुआरा दादी को बोलती है कि दादी अगर आपको पता चले कि मैं आपको कुछ झूठ बोल रही हूँ तो आपको कैसा लगेगा। तो दादी बोलती है कि अगर तुम मुझसे ये भी बोलो कि तुम कोई इंसान नहीं हो और तुम कोई एलियन हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम मेरे लिए तुम वैसी की वैसी रहोगी हमेशा। और फिर हम देखते हैं मिजुआरा वापस अपने रूम में आ जाती है और दादी को कुछ नहीं बोल पाती है। मिजुआरा काजुया के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और फिर काजुया हम देखते हैं कि सूप पीने लगता है तो वो सूप की जगह पे सॉस पी लेता है। और ये देख के एकदम से मिजुआरा हंसने लग जाती है। तो काजुया सोचता है कि आखिरकार इसको ये क्या हो गया है। और फिर हम देखते हैं मिजुआरा जब टीवी देख रही होती है तब भी वो बहुत ज्यादा हंस रही होती है। तो काजुया सोचता है कि आखिर हो क्या गया है इसको, ये एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव कैसे कर रही है। और फिर काजुया बिस्तर लेके मिजुआरा को बोलता है कि एक काम करो, तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं बाथरूम के अंदर सो जाऊंगा। तो मिजुआरा बोलती है कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको यहाँ पे सोने में, तुम और मैं दोनों एक कमरे में नहीं सो सकते क्या। और एकदम से ये सुन के एकदम से काजुया चौंक जाता है कि अचानक से इसको क्या हो गया। और एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल एनिमे डीएस एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास, मास। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।